मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है जिज्ञासु के लिए संकेत। मेरा मानना है कि खलासी प्रश्न और उत्तर हमारे रहस्यमय अंतस का खुलासा नहीं कर सकते। इसके लिए सत्संग और अभ्यास आवश्यक है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ीं, क्योंकि कभी भी मैंने उन्हें महत्व का नहीं समझा। मेरा लक्ष्य सत्य था और मैं केवल उसे ही पाना चाहता था। किताबों के अध्ययन का काम मैंने पंडितों और विद्वानों पर छोड़ दिया। मैं आज जो भी कहता या लिखता हूँ वह सब आत्मा अनुभव के मार्ग के मेरे अनुभवों पर आधारित है। शंकर या रामानुज या औरों ने अनुभवों के बारे में क्या कहा, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अब मैं कभी कभी कुछ पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये मेरे मन बहलाव के लिए होता है और सरल अभिव्यक्ति के लिए। इसमें से अधिकाधिक चीज़ों को मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ। शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि में लिखी एक ऐसी बात मुझे याद है जिसका अर्थ है, शास्त्र मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं होते और मोक्ष मिलने के बाद शास्त्र बेकार हो जाते हैं। अंतिम लक्ष्य की खोज में लगकर जब हम अभ्यास शुरू कर देते हैं तो हमारा ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाता है जो हमारी साधना में सहायक होती हैं। उससे सदा जुड़े रहने के लिए हम हर चीज़ को ईश्वर की मर्जी पर निर्भर मानते हैं। धीरे धीरे हमारी नज़दीकी लगाव में तब्दील हो जाती है, जिसे सही अर्थों में लय अवस्था का प्रारंभ माना जा सकता है। इसके लिए प्रेम, भक्ति और अन्य साधनों का सहारा भी लेना होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति अपने सीमित दायरे में चलती है, जबकि ईश्वरीय संकल्प शक्ति उसके सारे असीम प्रदेश में। अपनी सीमाओं और अपने बंधनों को छिन्न भिन्न करने के बाद ही हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति ईश्वरीय इच्छा शक्ति से भिन्न नहीं है। यही हमारी असली साधना है, जिसे हम असलियत में विलीन करने के लिए करते हैं। अनंत की ओर में भी मैंने इसकी व्याख्या की है। उसमें मैंने समझाया है कि कैसे व्यक्ति अपनी विशेषताओं से मुक्त होकर ईश्वर से एकाकार हो सकता है। ईश्वर और मनुष्य के संकल्पों को इस प्रकार से समझा जा सकता है, यदि हम ईश्वर के संकल्प पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को अपनी ओर खींचने लगती है। अपने सारे प्रतिबंधों को छिन्न भिन्न करने के बाद हम उससे एकाकार हो जाते हैं और अद्वैत के भाव में रहने लगते हैं। इस प्रकार से दैत्य से शुरू करके हम स्वतः अद्वैत अवस्था में पहुंच जाते हैं। जहाँ तक आपके प्रश्न, क्या सभी ईश्वर की ओर उसकी मर्जी से या स्वतः बढ़ते हैं की बात है, मैं इतना ही कहूँगा कि सभी नदियाँ अपनी अलग पहचान मिटाकर समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र नदी से मिलने नहीं आता। ठीक उसी तरह हम भी अपने उद्गम में मिल जाते हैं। एक समय आता है जब हम उसमें लय हो जाते हैं और यह समय महाप्रलय कहलाता है। अभ्यास तो हम केवल अपना रास्ता छोटा करने के लिए या इस प्रकार के अनगिनत जन्मों की दुर्गतियों से बचने के लिए करते हैं। सृष्टि निर्माण के समय केंद्र के चारों ओर घूमने वाली गति के कारण प्रकृति अस्तित्व में आई। गति से शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। मेरी मान्यता है कि महाप्रलय के समय प्रकृति का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि यदि कोई संरचित चीज़ बच जाए तो इसका मतलब यही होगा कि सच्चे अर्थों में महाप्रलय घटित नहीं हुआ। इसके बाद तो केवल वही एक बचा रहता है जिसे हम समझने के लिए शून्य या आधार कह सकते हैं। बिना आधार के प्रकृति या विश्व का अस्तित्व संभव नहीं। अस्तित्व के पीछे किसी सहारे का रहना आवश्यक है और वह सहारा ईश्वर या ब्रह्म ही हो सकता है।
बिना आधार के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ तक प्रबंध कर्म का प्रश्न है, मेरी सूक्ष्म दृष्टि में वे भोग के लिए संचित हैं, क्योंकि शरीर और मन का हर काम कुछ प्रभाव पैदा करता है। अतीत के सारे संस्कारों से छुटकारा पाने के बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि यह एक उबाऊ काम है। राजयोग में अभ्यास और अच्छे मार्गदर्शन के कारण संस्कार भुनी हुई अवस्था में भोग के लिए प्रकट होते हैं। यदि गुरु योग्य हो तो भोग की प्रक्रिया नींद में भी चलती है और वह संस्कारों को भोग के लिए सपनों में ले जाता है। हमें केवल भक्तिपूर्ण अभ्यास द्वारा अपने को अनावृत करना पड़ता है। जीवन के असली अमृत का स्वाद चखने के लिए यह आवश्यक है कि भाग्य के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना हम अदम्य साहस के साथ मैदान में उतर जाएं। हमारे जीवन में केवल उसी की ज़रूरत है, खैरात या भीख की नहीं। सच्चा त्याग काम या पद का त्याग कर जंगल में जाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो खुद के विसर्जन से पैदा होता है। सच्चे जिज्ञासु में इसी प्रकार के त्याग की ज़रूरत होती है। आपने मुझसे समाधि के बारे में पूछा है। निसंदेह ये योग से संबंधित एक उपलब्धि है, लेकिन इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। ये हमें मुक्ति की अवस्था तक ला सकती है, लेकिन मोक्ष कुछ और ही चीज़ है। जैसा मैंने सत्य का उदय में लिखा है, जब हम ईश्वर के संदर्श बहुत अधिक सूक्ष्म हो जाते हैं तभी मोक्ष के योग होते हैं। अपने अभ्यास में हम इसी की कोशिश करते हैं। समाधि हासिल होने के बाद भी किसी न किसी रूप में कल्पना हम में बनी रहती है। निष्क्रियता की अर्जित अवस्था भी बराबर नहीं बनी रह सकती, क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगना पड़ता है। यदि हम उनकी चिंता छोड़ भी दें तो भी हमें शरीर रक्षा तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि पूर्णता की प्राप्ति के लिए उसकी भी अपनी भूमिका है। एक सी दशा बराबर बने रहने की हालत में हमें उस दशा का भान नहीं होता। सच्ची समाधि अवस्था तो वह है जहाँ हम सारे संसारिक कामों में व्यस्त रहते हुए भी प्राप्ति क्षण शुद्ध असलियत से जुड़े रहते हैं। इसे सहज समाधि के नाम से जाना जाता है। यह उच्चतम उपलब्धियों में से एक है और निर्वाण का आधार भी। शब्दों द्वारा इसके गुणों का वर्णन कर पाना मुश्किल है। जो उसमें स्थित रहता है वही इसका अनुभव कर सकता है। इसके नाम से ये नहीं समझना चाहिए कि यह बहुत सरल है। संत कबीर ने इस अवस्था की बहुत प्रशंसा की है और सचमुच यह प्राप्त करने योग्य अवस्था है। एक चीज़ और जो बहुत ही आवश्यक है वह है योग गुरु का चयन। ऐसा गुरु मिलने पर अपने आप को उसके सम्मुख समर्पित कर देना चाहिए। मेरी समझ में आपकी ज़रूरत की सारी बातें मैंने कह दी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप सच्चे अभ्यासी की भूमिका का निर्वाह करें और ध्येय की प्राप्ति के लिए आवश्यक उचित साधन अपनाएं। हम लक्ष्य के निकट पहुंच रहे हैं, इसे बताने के लिए 3 चिन्ह होते हैं। ये है ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय प्रज्ञा और ईश्वरीय विचार। अपने अंदर इन्हें विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी कार्य के लिए हमारी संस्था में प्राणाहुति पर आधारित पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो अभ्यासी को इस मार्ग में बहुत अधिक मदद करती है। इसके महत्व का पता तभी चलता है जब हम कुछ दिनों तक इसका अभ्यास कर लेते हैं। सीधी चीज़ पाने के लिए सीधी विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। हृदय की गहराई में इस धारणा के जम जाने पर फल शीघ्रता से मिलता है। आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बात और रह गई कि पूर्णता कैसे प्राप्त करें। मेरी राय में ये बहुत ही आसान बात है, बशर्ते हमें योग्य मार्गदर्शन मिल जाए। ऐसे की खोज में लग जाइए। मेरी आपको मित्रता के नाते यही सलाह है, और जब वे आपको मिल जाएं तो पूरी तरह अपने आप को उनके हवाले सौंप दीजिए। उनका साथ आपको बहुत कुछ प्रकट करेगा और
आप उनको भी पूरी तौर पर समझ पाएंगे। मैं आपके प्रश्न का जवाब केवल एक वाक्य में भी दे सकता था कि अपने अंदर खोजो और उसको अपने अंदर ही पाओगे, लेकिन मैंने आपका बहुत सा समय नष्ट कर दिया। गुरु आपके अंदर ही है, लेकिन कब? जब आप वहाँ न हों। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।